हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज और अभी हम लोग जो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऑल फार्मूलाज का रिवीजन मैराथन के द्वारा करेंगे और पूरे कॉन्सेप्ट्स और फार्मूलाज को इस एक ही वीडियो में शॉर्ट वीडियोज में हम लोग देखेंगे। इसलिए इस वीडियोज का नाम है रिवीजन। इसको हम लोग रिवीजन करेंगे। तो अब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2009 से लेकर 2021 तक का सॉल्यूशन जो है कराया जा रहा है। क्वेश्चन बैंक का पूरा ऑब्जेक्टिव सीरीज और सब्जेक्टिव सीरीज कराया जा रहा है, तो आप उसको हमारे चैनल पर जाकर ज़रूर से ज़रूर देखिए। और ये जो है फार्मूलाज का भी रिवीजन कराया जा रहा है। मैंने जो है अभी पिछले वीडियोज़ में ट्रिग्नोमेट्री को बताया था, ट्रिग्नोमेट्री का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था और फार्मूलाज को भी समझाया था, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। अब मैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की ओर आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर जो फर्स्ट स्लाइड हम लोगों के पास है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हम लोग को याद रखना पड़ता है और वेरी इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है। ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या सर्कुलर फंक्शंस का जो अगर हम लोग बात करें तो इसके बिना ये संभव नहीं है। इसको हम लोग याद करने के बाद ही आगे बढ़ सकते हैं। और इस पर जो है बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्ट्स में लगभग 2 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है इस पर पूछे जाते हैं, 1-2 क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इसको हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से अभी याद कर रहे हैं और करेंगे कि फंक्शन अगर साइन इन्वर्स x हो तो क्या हो जाएगा। डोमेन इसका जो होता है -1 से 1 होता है के बीच होता है। और जो रेंज होता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेज जो होता है -π/2 और π/2 के बीच होता है। इसको हम लोग को एकदम रट जाना है, याद कर जाना है। आप लोग इसको याद रखेंगे कि साइन इन्वर्स x का जो डोमेन होता है -1 और 1 के बीच होता है और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से लेकर π/2 तक होता है। कॉस इन्वर्स x की बात करें तो -1 से लेकर 1 के बीच होता है और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात करें तो 0 से लेकर पाई तक होता है। कोशेक इन्वर्स x की डोमेन क्या होता है, रियल नंबर में से हम लोग घटा देंगे -1 और 1 तो ये हम लोग का डोमेन प्राप्त हो जाता है। और रेंज जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है -π/2 से π/2 तक में अगर 0 घटा देते हैं तो हम लोगों का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेज मिल जाता है। इसको आप लोग कॉपी में याद कर लिख कर एज इट इज याद कर ले, इसमें कोई इधर उधर नहीं करना और इसको आपको याद कर जाना है। सेक इन्वर्स x का डोमेन होता है रियल नंबर्स में से हम लोग -1 और 1 को घटा देते हैं और रेंज जो होता है 0 से लेकर पाई तक होता है, जिसमें से π/2 जो है हम लोग हटा देते हैं। वो π/2 प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं आता है। किसके? सेक इन्वर्स x के। tan इन्वर्स x का डोमेन पूरा रियल नंबर होता है और इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 और π/2 के बीच होता है। -π/2 इसमें शामिल नहीं है, -π/2 और π/2 के बीच जितने एंगल्स हैं वो शामिल हैं। कॉट इन्वर्स x का भी हम लोग देख सकते हैं। इसका जो डोमेन होता है दैट मीन्स रियल नंबर होता है और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो होता है 0 और पाई के बीच होता है। इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले ले और इसको आप लोगों को याद रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर और देखते हैं इसके बारे में बेहतरीन तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। इस फार्मूलाज को हम लोग, ये प्रॉपर्टी है सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी, इसको हम लोग कहते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं साइन ऑफ साइन इन्वर्स x बराबर x होता है। उसी प्रकार कॉस ऑफ कॉस इन्वर्स x बराबर x होता है। टैन ऑफ टैन इन्वर्स x बराबर भी x होता है। उसी प्रकार अगर कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स रहता तो उसका वैल्यू एक्स रहता। कॉट इनवर्स एक्स ऑफ कॉट एक्स रहता तो उसको जो हम लोग कहते उसी प्रकार जो है सेक इनवर्स सेक एक्स रहता तो एक्स हो जाता। कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स रहता तो एक्स हो जाता और कॉट इनवर्स कॉट एक्स रहता तो भी एक्स हो जाता। यहाँ पर उस फॉर्मूलाज को यहाँ पर छोड़ दिया गया है, उसको आप लोगों को ध्यान रखना है। और नीचे बात आप लोग रखना है कि होल्ड्स फॉर ऑल अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एज वेल। इसी प्रकार से जो है सारे जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है इसी प्रकार से होल्ड करते हैं।
अब आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर देखते हैं और आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। ये थर्ड जो हम लोगों को रिलेशंस याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रेसिप्रोकल रिलेशंस जो है इसको भी हम लोग को याद रखना है कि साइन इनवर्स 1/x होगा तो ये बराबर हो जाता है कोसेक इनवर्स x के, यानी साइन चेंज हो जाता है कोसेक इनवर्स में और एंगल जो है ये पलट जाता है। उसी प्रकार कॉस इनवर्स 1/x है तो ये सेक इनवर्स x हो जाता है। टैन इनवर्स 1/x है तो ये कॉट इनवर्स x हो जाता है। और x के वैल्यू को हम लोगों को ध्यान में रखते हुए इसे चेंज करना है। साइन इनवर्स 1/x है तो x यहाँ पर हमेशा ग्रेटर दैन 1 होना चाहिए और 1 के बराबर होना चाहिए या -1 से छोटा और बराबर होना चाहिए। उसी प्रकार यहाँ पर x जो है होना चाहिए और यहाँ पर x जो है पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर देखते हैं हम लोग। ये रेसिप्रोकल रिलेशंस आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक और बात मैं बता दूं कि हमारे इस चैनल पर बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का सीरीज कराया जा रहा है बिल्कुल मुफ्त में, तो आप उसे जाकर देखें। ऑब्जेक्टिव सीरीज और सब्जेक्टिव सीरीज जो है दोनों अलग अलग कराए जा रहे हैं। 2009 से लेकर 2021 तक जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन जो है कराया जा रहा है। इस इवन एंड ऑड फंक्शन है, क्या है? इवन एंड ऑड फंक्शन। अगर साइन इनवर्स -x हो तो यहाँ माइनस बाहर आ जाता है। टैन इनवर्स और कोसेक इनवर्स इन तीनों में अगर माइनस हो तो यहाँ पर जो है माइनस बाहर की ओर आ जाता है। अगर ये जो तीनों हम लोग रेस्ट बच गया, इसमें अगर माइनस हो तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x आता है। फिर से आप लोग याद कीजिए, साइन टैन कोसेक का एंगल अगर ये जो यहाँ पर हो -x हो माइनस साइन इनवर्स x हो जाता है। टैन इनवर्स -x हो तो माइनस टैन इनवर्स x हो जाता है। यहाँ पर मैं फिर से इसको बता दूं कि साइन इनवर्स ऑफ -x माइनस साइन इनवर्स x होता है। टैन इनवर्स ऑफ -x माइनस टैन इनवर्स x होता है। कोसेक इनवर्स ऑफ -x बराबर माइनस कोसेक इनवर्स x होता है। ये तीनों के साथ ऐसा प्रॉपर्टी लागू होता है। और ये जो 3 है कॉस सेक और कॉट, इसके साथ जो है पाई माइनस कॉस इनवर्स x हो जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स x हो जाएगा और पाई माइनस कॉट इनवर्स x हो जाएगा। और x का वैल्यू आप लोग को ध्यान में रखते हुए इसको याद कर लेना है। अब आइए आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अगला जो है हम लोगों का वो जो है फॉर्मूलाज है, टाइप नंबर है कम्प्लीमेंट्री रिलेशंस। तो कम्प्लीमेंट्री रिलेशंस है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है π/2। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है? π/2 होता है। टैन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर होता है π/2। कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x बराबर भी होता है π/2। इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अब नेक्स्ट रिलेशन की ओर हम लोग देखते हैं। यहाँ पर जो है नेक्स्ट है सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला। टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y बराबर होता है टैन इनवर्स x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई, और एक्स वाई जो होता है लेस देन होना चाहिए 1 से। टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y बराबर टैन इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, और टैन इनवर्स x माइनस टैन इनवर्स y बराबर होता है टैन इनवर्स x माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई, और एक्स वाई लेस देन होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए -1 से। यानी एक्स वाई का मान क्या होता है? -1 से बड़ा होना चाहिए। अब आइए और आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बहुत ही आसान यहाँ पर जो है प्रॉपर्टीज और फॉर्मूलाज है। उसी प्रकार अगर हम लोग देखें तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर होता है साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y रहे तो यहाँ पर जो है हम लोग सिर्फ माइनस साइन लगा देते हैं, यानी कि साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स
एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर हो जाता है कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पर नेगेटिव साइन है, यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन हो जाता है। अब आइए आगे देखते हैं। अगला जो हम लोगों के पास फॉर्मूलाज है वो है कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई बराबर कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 बटा एक्स प्लस वाई, और कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई बराबर कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 बटा वाई माइनस एक्स। इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अब है डबल एंगल फॉर्मूला। क्या है? डबल एंगल फॉर्मूला, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। 2 tan इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर ये बराबर होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, इसको आप लोगों को देख के और याद करके रखना है। और जो है अब जो है यहाँ पे ख़त्म होता है। अब अगला जो है 2 tan इनवर्स बराबर होता है हम लोगों का एक और होता है tan के फॉर्म में tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 2 साइन इनवर्स बराबर होता है साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 कॉस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का वैल्यू भी हम लोग को ध्यान में रखना है और इसको याद करते जाना है। यहाँ पर जो है हम लोगों को इतना जो है फॉर्मूलाज याद हो चुका है। अब जो है नेक्स्ट स्लाइड जो है कन्वर्जन प्रॉपर्टी, जो वेरी इंपॉर्टेंट और लास्ट प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग को देखना है। साइन इनवर्स एक्स को हम लोग कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर होता है ये बराबर हो जाएगा tan इनवर्स एक्स बटा एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आप लोग जो है साइन इनवर्स बराबर थीटा मानकर और साइन थीटा बराबर एक्स, इस तरह जो है इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट यूज भी कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे जो है मैं आपको दिखा दूं कि अगला जो है हम लोगों के पास कॉस इनवर्स का है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको भी आप रिमेंबर कर लीजिएगा कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसको आप लोगों को रिमेंबर कर जाना है। ये tan इनवर्स एक्स वाला भी आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद कर जाइएगा। और ये सभी जो वैलिड है ओनली द वैल्यू ऑफ एक्स विच द इनवर्स फंक्शन आर डिफाइंड। जहाँ पर x जो है ये जो है इन्वर्स फंक्शन डिफाइंड है, वहीं पे ये वैलिड होता है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, और फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियोज़ में। क्वेश्चन बैंक का सीरीज़ बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए मैंने बनाया है, उसको जाकर ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल पर देखें, और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। तब तक जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।